बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक एक गांव में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक वृद्धान के बारे में काफी चर्चाएं सुनी थी, इसलिए वह उनसे मिलना चाहते थे। एक दिन उन्होंने उस वृद्धान से मिलने की योजना बनाई और उनसे मिलने चले गए। जब राजा वृद्धान से मिले तो उन्होंने पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ही महान हो लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हो। यह बात सुनकर वृद्धा ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान है। राजा थोड़े चिंतित होकर उस वृद्धान से पूछा, ऐसा कैसे संभव है। वृद्धान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवा सकता हूँ जिन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। राजा ने वृद्धान से कहा, चलिए फिर मुझे उनसे मिलवाइए। अगर धरती पर ऐसे लोग हैं तो मुझे मिलकर उनसे काफी ज्यादा खुशी होगी। वृद्धान राजा को लेकर गाँव की ओर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उनको मिला। उस बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थी। राजा और वृद्धान उस बूढ़े आदमी से रोटी मांगकर खाई और पानी पिया। उसके बाद जब राजा बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वह बूढ़ा आदमी बोला, महोदय मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ। यह बात सुनकर वृद्धा ने राजा को इशारा करते हुए कहा, देखिए राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच है, इसे महान बनाती है। यह देखकर राजा काफी प्रसन्न हुए और उन्हें बूढ़े आदमी को कुछ सोने के सिक्के उपहार के स्वरूप में प्रदान किए। इसके बाद वह गांव की ओर चल पड़े। गांव के अंदर प्रवेश किया। वहां चलकर उन्हें एक विद्यालय दिखाई दिया। विद्यालय में वह एक शिक्षक से मिले। शिक्षक से मिलकर राजा ने पूछा, आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। यह बात सुनकर शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था और सभी विद्यार्थियों के भविष्य दांव पर लगा था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देने इस विद्यालय में आता हूँ। यह बात सुनकर विद्वान से राजा से कहा, महाराज दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति सबसे महान होता है।